नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिल्ली के इतिहास के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। भारतीय लोक साहित्य के अनुसार दिल्ली एक शानदार और भव्य जगह इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ भारतीय ग्रंथ महाभारत के अनुसार 3500 ईस्वी पूर्व पांडवों की राजधानी भी थी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार दिल्ली को हस्तिनापुर कहते थे। 16वीं सदी के पारसी इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली को यूनानी आक्रमण से पूर्व राजा ढिल्लू ने खोजा था और इन्हीं के नाम पर दिल्ली का नाम पहले दिल्ली का रखा गया। स्वामी दयानंद के सत्याग्रह प्रकाश में भी पुरानी दिल्ली की खोज का श्रेय राजा ढिल्लू को दिया गया है। बाकी किसी भी ग्रंथ में इसका कोई जिक्र नहीं है। 12वीं सदी में दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की उपनिवेश थी। अब भ्रमशाला के लेखक विभूति श्रीधर ने सबसे पहले दिल्ली के नाम का व्याख्यान किया। दिल्ली सल्तनत का उदय। अजमेर के चौहान राजाओं ने 1180 में लाल किला पर कब्जा कर लिया और इसका नाम किला राय पिथौरा कर दिया। दोस्तों, किला राय पिथौरा के संग्रहालय और दीवारों के प्राचीन अवशेषों के अनुसार दिल्ली नगर को 10वीं सदी के पृथ्वीराज चौहान ने खोजा था। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने 1192 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को हराया था। 1206 में दिल्ली गुलाम वंश की राजधानी बनी। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जीत का उत्सव मनाने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक अफगान लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना की और उन्होंने दिल्ली, आगरा, लाहौर पर राज किया। 16वीं सदी के मध्य में शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। 1556 में अकबर की सेना को हराकर हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए और कुछ समय के लिए उत्तरी भारत में हिंदू राज्य स्थापित किया। 7वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में पुरानी दिल्ली कहते हैं। इस शहर में उन्होंने लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई। 17वीं सदी में कुछ सालों के लिए दिल्ली पर मराठा राज्य रहा। 1803 में दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सेना को दिल्ली की लड़ाई में हरा दिया और दिल्ली से मराठा शासन बिल्कुल खत्म हो गया। परिणाम स्वरूप दिल्ली अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गई थी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1911 में ब्रिटिश सरकार की राजधानी कोलकाता घोषित की गई, लेकिन उसी वर्ष दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज V ने दिल्ली को फिर से राजधानी बनाने का ऐलान किया। पुरानी दिल्ली के कई हिस्से मिलाकर नई दिल्ली का निर्माण किया गया, जिसमें सरकारी इमारतों का निर्माण किया गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1949 में भारत सरकार की विधानसभा सीट घोषित की गई। विभाजन के दौरान कई पश्चिम पंजाब के कई हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली आके बस गए और इस तरह पूरी दिल्ली बनी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।